आखिर क्यों नहीं बनती अहीर रेजिमेंट? सरकार इस मुद्दे पर अपना नज़रिया कब साफ करेगी? नमस्कार, मैं हूं उदय यादव। हिंदी वार्ता में आपका स्वागत है। आज हम जिस मुद्दे पर बात कर रहे हैं वो एक जाति विशेष के स्वाभिमान, सम्मान और शौर्य से जुड़ी हुई है। वो जाति है यादव। ये कोई जातिवाद का प्रसंग नहीं है, बल्कि उसके शौर्य, सम्मान और आत्मसम्मान का है। अहीर वीरता की प्रतीक जाति है। आदिकाल से, जब से इतिहास मिलता है, यादव राजाओं ने अपने शौर्य का प्रदर्शन किया है। देश की अस्मिता को बचाने के लिए अपनी जान दी है। आज़ादी की लड़ाई हो या उसके बाद, अहीर सैनिक देश की सुरक्षा के लिए सदैव आगे रहे हैं। अब तक भारत ने जितने भी युद्ध लड़े हैं, उन हर युद्ध में यादवों ने आगे बढ़कर वीरता का प्रदर्शन किया है। इस बात को इससे समझा जा सकता है कि अब तक सिर्फ 12 शौर्यवीरों को परमवीर चक्र मिला है, जिसमें से 3 यादव हैं। यानी यादव किसी से पीछे नहीं है। चाहे युद्ध का मैदान हो या संसद पर आक्रमण, यादव हमेशा देश की सुरक्षा के लिए अपनी जान कुर्बान करने के लिए आगे रहता आया है। लेकिन उस यादव को आज एक मांग विशेष के लिए सड़कों पर उतरना पड़ रहा है। मांग है अहीर रेजिमेंट की। ये मांग बहुत पुरानी है। आज़ादी से पहले भी ये मांग उठती रही थी। आपको बता दें कि अखिल भारतीय यादव महासभा का गठन 1923 में किया गया था और 1924 में अहीर रेजिमेंट की मांग को लेकर के एक समिति बनाई और उस समिति का नेतृत्व राव तुलाराम के नाती को सौंपा गया। वे उस समय बेहद सक्रिय थे और प्रभावशाली थे। उनको ये जिम्मेदारी दी गई कि अंग्रेज़ सरकार से बात करें और अहीर रेजिमेंट बनाने को एक अंजाम तक पहुंचाएं। उस समय अंग्रेज़ों ने कई रेजिमेंट बनाई थी जो जातियों के नाम पर थी। जब अंग्रेज़ भारत में अपने राज्य का फैलाव कर रहे थे, अपने आप को मजबूत कर रहे थे, तो उन्हें सेना में अपनी मजबूती की ज़रूरत हुई और उन्होंने जाट रेजिमेंट, डोगरा रेजिमेंट, सिख रेजिमेंट, मद्रास रेजिमेंट, कुमायूं रेजिमेंट जैसी 8 रेजिमेंट बनाई। उस समय ये मांग उठी थी और अंग्रेज़ों ने ये भरोसा दिलाया कि अहीरों के सम्मान को ध्यान में रखते हुए, उनके शौर्य को ध्यान में रखते हुए जल्दी ही अहीर रेजिमेंट बनाई जाएगी। लेकिन आज़ादी के उसी दौर में राव तुलाराम उस गुट में शामिल थे, उस बागी नेतृत्व में शामिल थे जो अंग्रेज़ों से युद्ध कर रहा था। रेवाड़ी के राव तुलाराम एक वीरता के प्रतीक रहे हैं। उन्होंने अंग्रेज़ों को लड़ाई में हज़ारों अंग्रेज़ों को मारकर उनके दांत खट्टे किए। उनकी भूमिका से अंग्रेज़ बहुत खिन्न थे और इसीलिए वो अहीरों से बहुत नाराज़ थे और ये मांग उन्होंने टाल दी। लेकिन जब प्रथम विश्व युद्ध खत्म हुआ, उसके बाद जब ये मांग उठने लगी तो भी ये भरोसा दिलाया गया। लेकिन अहीर एक ऐसी जाति है जो एक निश्चित सीमा तक ही सहन करती है, उसके बाद वो बगावत पर उतर आती है। ये उसकी अच्छाई कहें, उसका गुण कहें या उसकी कमी, लेकिन उसमें है ये। इसीलिए जब सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद फौज बनाई तो उसमें भी भारी संख्या में अहीर सैनिक शामिल हुए और उनकी भूमिका भी वहाँ अंग्रेज़ों की आंख खटकती रही। वे अहीरों से सदैव नाराज़ रहे और उस मांग को टालते रहे जो अहीर रेजिमेंट की मांग उठती थी, उसकी डिमांड की जाती थी उनकी भूमिका को लेकर। आज़ादी के बाद ये सवाल तब उठा जब चीन से 1962 में युद्ध हुआ। वो एक ऐसा युद्ध है जो यादवों के इतिहास में सदैव याद किया जाएगा। यादवों ही नहीं, बल्कि संसार के विशिष्ट युद्धों में वो शामिल है। उस समय तिब्बत की सीमा पर रेजांगला पोस्ट पर अहीर कंपनी तैनात थी। उसमें सिर्फ 120 सैनिक थे, जबकि नवंबर 1962 में चीन के लगभग 5000 सैनिकों ने तोपखाने के साथ उस पोस्ट पर हमला किया। सामान्य तौर पर ऐसी स्थिति में सैनिक पीछे हट जाते हैं, अपना बचाव करते हैं, क्योंकि बचाव ही पहला रास्ता होता है। लेकिन वे अहीर थे, बहादुर थे। उन्होंने पीठ दिखाने से मना कर दिया। उन्होंने कहा जान दे देंगे लेकिन पोस्ट नहीं छोड़ेंगे और कब्जा नहीं करने देंगे। उस टुकड़ी का नेतृत्व कर रहे थे मेजर शैतान सिंह। शैतान सिंह भी वीरता में, बहादुरी में बहुत अग्रणी थे। युद्ध हुआ और उन
120 सैनिकों में से 114 मारे गए, 5 चीन के सैनिकों ने गिरफ्तार कर लिए और एक को मरने से पहले मेजर शैतान सिंह ने सूचना के लिए दूसरी पोस्ट पर भेज दिया ताकि वहाँ बताया जा सके कि यहाँ हुआ क्या। आज उस रेजांगला धाम को, जो अहीर धाम के नाम से मशहूर है, विश्व के इतिहास में लिखा गया है। उस लड़ाई को विश्व की 10 सबसे भीषणतम लड़ाइयों में शामिल किया गया है कि इतने कम सैनिकों ने इतने बड़े जत्थे के खिलाफ और कम हथियारों में लड़ाई लड़ी। उसके बाद से सभी ने ये माना कि अहीर बहादुरी में, शौर्य में, वीरता में किसी से पीछे नहीं है। आज ये मांग देश में उठ रही है। सैनिकों को, जो पूर्व सैनिक हैं, जनता को सड़कों पर उतरकर सरकार से मांग करनी पड़ रही है कि अहीर रेजिमेंट बनाई जाए। इसके लिए 2016 में एक मोर्चा का गठन किया गया, अहीर रेजिमेंट मोर्चा। बाद में उसको ट्रस्ट के तौर पर रजिस्टर्ड कराया गया और देश भर में आंदोलन चलाया जा रहा है कि सरकार इस पर जल्द फैसला ले। सरकार जल्द फैसला न तो ले रही है और ना इस पर कोई अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त कर रही है। हुआ ये है, सरकार की दुविधा शायद ये है कि आज़ादी के बाद कोई भी रेजिमेंट किसी जाति के नाम पर नहीं बनाई गई। तब क्या ये मांग कि अहीर रेजिमेंट बनाई जानी चाहिए गैरकानूनी है, असंवैधानिक है? शायद नहीं। जो लोग इस मांग को उठा रहे हैं वे सबूतों के साथ ही बात कह रहे हैं कि भाई अगर दूसरी जातियों के नाम पर रेजिमेंट बन सकती है तो फिर अहीरों के नाम पर क्यों नहीं। आपको बता दें कि भारतीय सेना में 15 से 16% अहीर हैं। ये संख्या कम नहीं होती और किसी भी लड़ाई में जो शौर्य पदक मिले हैं उन संख्या की दृष्टि से भी ये कहीं कम नहीं है। तो अगर दूसरी जातियों के नाम पर रेजिमेंट बनाई जा सकती है तो अहीर रेजिमेंट के नाम पर, वो अहीरों के नाम पर क्यों नहीं। या तो सरकार ये करे कि जो जाट रेजिमेंट, सिख रेजिमेंट, डोगरा रेजिमेंट जो जातियों और क्षेत्र के नाम पर बनाई गई हैं उनको भंग किया जाना चाहिए और उनका नामकरण प्रसिद्ध व्यक्तियों के नाम पर किया जा सकता है, नदियों के नाम पर किया जा सकता है, महापुरुषों के नाम पर किया जा सकता है, मतलब किसी और ऐसे मुद्दों पर किया जा सकता है जिससे जाति की, धर्म की, क्षेत्रवाद की गंध ना आती हो। अभी जयपुर में एक विशाल सम्मेलन हुआ मई के शुरू में, जिसमें लगभग 4 लाख यादवों ने भाग लिया। देश के कई प्रसिद्ध जो विशिष्ट चक्र, परमवीर चक्र और कहना चाहिए शौर्य चक्र विजेता सैनिक हैं, उन्होंने भी उस पर भागीदारी की। अब अगस्त में लखनऊ में इसी तरह का एक विशाल आयोजन होगा जिसकी तैयारी बैठक 25 तारीख को होनी है। प्रश्न ये है कि सरकार इस पर अपना रवैया कब बदलेगी, कब निर्णय लेगी कि अहीर रेजिमेंट बने या न बने, बने तो क्यों नहीं बने। उसको एक जवाब देना चाहिए। ये बेहद ज़रूरी है कि अहीर रेजिमेंट का सवाल सिर्फ एक रेजिमेंट नहीं है, ये अहीरों के स्वाभिमान, सम्मान, आत्मसम्मान से जुड़ा सवाल है। ये था हमारा आज का विश्लेषण। आपको कैसा लगा? आप इसे सहमत या असहमत हो सकते हैं। आप कृपया अपनी टिप्पणी ज़रूर लिखें और मिलते हैं अगले विश्लेषण के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।